Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, इंडियन नेवी ASSR का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप नेवी ASSR का फॉर्म कैसे भरें. और एक जो सौरभ सर ने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सर ने आपको बताया कि आप किस तरह से ईमेल कर सकते हैं इंडियन नेवी को, कॉल कर सकते हैं इंडियन नेवी को, और या फिर उनके ट्विटर हैंडल पे जाके उनको ट्वीट कर सकते हैं. तो आपको क्या कंटेंट आप रख सकते हैं अपने उस ईमेल या ट्वीट में, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलेंगे इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है www.joinindiannavy.gov.in. और वेबसाइट पे होम पेज पे यूँ तो ये जो करंट इवेंट का टैब होता है इसके अंदर नॉर्मली आपको दिखता है कि कौन सी वैकेंसी आ रखी है, उसका डेट्स क्या है, आप PDF देख सकते हैं. लेकिन इस बार करंट इवेंट के टैब में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा. आपको डायरेक्टली रजिस्टर या लॉगिन पे जाना पड़ेगा. तो अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है इंडियन नेवी की वेबसाइट पे तो आप डायरेक्टली कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर न्यू आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं. और दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले ये आपसे आपका स्टेट पूछेगी और आप अपना स्टेट चुनेंगे, जिस भी राज्य से हैं आप वो स्टेट चुनेंगे. और यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड आता है, वो सिक्योरिटी कोड एंटर करके आप सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. तो अगर तो आप रजिस्टर कर रहे हैं, पहले आपने अकाउंट नहीं बनाया है नेवी की वेबसाइट पे, तो आपसे वो आपका आधार कार्ड का डिटेल मांगता है और आप रजिस्टर कर पाते हैं नेवी की वेबसाइट पे. वो वाला पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूँ. लास्ट टाइम मैंने एक अकाउंट बनाया था अपने लिए, तो उसी अकाउंट में लॉगिन करके मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूँ. तो नीचे मैं एक लिंक लगा दूंगा. जो पिछली बार फॉर्म भरा था उस वक्त जब नया अकाउंट बनाया था तो जो आधार कार्ड नंबर डालना है या एक वर्चुअल ID होती है वो यूज़ करनी पड़ती है. तो वो जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे. बाकी हम इस बार का फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ते हैं. तो आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, आपका एक ईमेल ID हो जाता है, एक पासवर्ड हो जाता है. तो आप वो ईमेल ID, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसको डाल के आप लॉगिन कर पाते हैं अपने अकाउंट में. तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड पे 4 ऑप्शन रहते हैं: यूज़र प्रोफाइल, करंट अपॉर्चुनिटीज़, एप्लीकेशन स्टेटस और कॉन्टैक्ट विद रिक्रूटर. ये 4 ऑप्शन रहते हैं लेफ्ट साइड पे. तो क्योंकि ये मैंने पहले बना रखा था अकाउंट लास्ट टाइम, तो लॉगिन करते ही पहला पेज ये खुल के आता है. यहाँ दिखाता है पेंडिंग सबमिटेड, कौन से मेरे एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज खुला है फिलहाल. आपको करना क्या है, आपको करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करना है. जब आप करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी है. ऑफिसर रैंक, सेलर रैंक, दोनों के फॉर्म नेवी की इसी वेबसाइट पे भरे जाते हैं. तो दोनों टैब हैं, तो ऑब्वियसली आप सेलर टैब पे ही क्लिक करेंगे और नीचे आपको दिखेगा कि एक ही ऑप्शन है सेलर AA SSR अगस्त 2021 की ये नोटिफिकेशन है. इनटेक आपका अगस्त में होने वाला है, इसलिए 08/2021 लिखा हुआ है. और आज ही फॉर्म खुला है, 26 अप्रैल को फॉर्म भरना शुरू हुआ है. 5 मई लास्ट डेट है. हालांकि जब आप PDF देखेंगे, PDF में अभी भी 30 अप्रैल ही लिखा हुआ है लास्ट डेट, लेकिन फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है. 5 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की. तो जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आता है. इसके अंदर 2 चीज़ें हैं. एक तो आपकी जो नेवी की जो PDF है, जो नोटिफिकेशन की PDF है, वो यहाँ पे लगी हुई है. आप इस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेवी SSR के लिए और नेवी A के लिए. तो जो दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है. एक ही डिफरेंस है इसमें कि आपका 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में अगर आप AA के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो इस बात को आप एक बार समझ लें कि आपको मैथ्स में 60 नंबर नहीं चाहिए आउट ऑफ 100, आपको फिजिक्स में 60 नंबर नहीं चाहिए. आपको 12th क्लास में जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है आपका वो 60% होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं AA के लिए. और अगर आपका 12th में 60% से कम है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ SSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, AA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. और वो स्टूडेंट्स जिन लोगों का 60% से ऊपर है 12th क्लास में, वो लोग AA और SSR दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आप इस पेज पे ये PDF पक्का डाउनलोड करके देखिए. PDF के अंदर हालांकि जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल लिखी हुई है अप्लाई करने की. और आप बैक पे क्लिक करेंगे और बैक पे क्लिक करने के बाद आप जो नेक्स्ट ऑप्शन था अप्लाई लॉगिन वाला, उस पर क्लिक करेंगे. उस पर क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए. तो यहाँ पे कुछ ये 2-3 कंडीशंस लिखी हैं कि अगर
आप अप्लाई कर रहे हैं ASSR के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ब्रांच के लिए अगर आप एलिजिबल तो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही बात यहाँ पे लिखी है, सेकंड पॉइंट है कि डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं भरनी है। हालांकि जब आप अकाउंट बना लेंगे तो एक ही फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अगर आपने दूसरा ईमेल आईडी वगैरह यूज़ करके अगर दूसरा अकाउंट समहाउ बना ही लिया, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आधार कार्ड से लिंक रहता है आपका, तो वन पर्सन कैन नॉट हैव मल्टीपल आधार कार्ड्स, तो पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं भरनी है, तो आप बिल्कुल नहीं भरेंगे। और आप आगे बढ़ेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन पे टिक करेंगे आप कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, और आई एग्री टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ शेड्यूल्ड बाय द इंडियन नेवी एंड एग्री टू पेमेंट ऑफ फी फॉर दैट, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एडवर्टीजमेंट। तो तीनों जो कंडीशंस हैं आप इसको क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। हालांकि इस बार फीस नहीं लग रही है क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है कि इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो रहा है, तो फीस नहीं लग रही। हालांकि ये मेरे से समझ से पिछले साल ही इन्होंने या उसके पहले भी बनाया होगा पेज, तो लिखा हुआ है कि आप पेमेंट करेंगे एंड ऑल। तो एनीवेज आप इस पेज पे इनको सबको टिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे आपका एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू होता है। तो आपके पर्सनल डिटेल्स वाला पेज खुलेगा। इसके अंदर मैक्सिमम टैब्स तो आपके पहले से भरे होंगे, बिकॉज आपने जब रजिस्टर किया उसी वक्त ये आपसे आपका फादर्स नेम और आपका कुछ डिटेल्स लेते हैं ये लोग, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो जो चीज़ें पहले से भरी हुई हैं उनको छोड़ देंगे, जो चीज़ें आपका नहीं भरी हुई हैं वो आप यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने आपका फुल नेम वाला ब्लैंक छोड़ रखा है। हालांकि लास्ट टाइम मुझे ध्यान है कि आपका जो नाम है वो तो सबसे पहला चीज़ होता है आपके रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे लेकिन नाम भरने का ऑप्शन है। तो आई गेस शायद इन्होंने इसलिए खोला हो कि भाई किसी बच्चे ने अगर अपना नाम में करेक्शन वगैरह कराया हो आधार कार्ड वगैरह में, तो दैट्स व्हाई दे हैव लेफ्ट दिस ऑप्शन ओपन। तो एनीवेज आप नाम भरेंगे अपना, और जो ऑप्शन खुले हुए हैं डोमिसाइल वगैरह वो सब आप भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका एजुकेशनल पर्टिकुलर्स आ गया, तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 यहाँ पे टैब्स हैं लेफ्ट साइड में। तो पहले आपका पर्सनल पर्टिकुलर्स है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स है, फिर मिलिट्री रिकॉर्ड है, कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स है, मिसलेनियस है, डॉक्यूमेंट्स है, इंडिकेट प्रायोरिटी है और एप्लीकेशन प्रीव्यू है। तो ये 8 स्टेप रहेंगे आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में। फिलहाल हम सेकंड पेज पे हैं, एजुकेशनल पर्टिकुलर्स में है। तो यहाँ पे आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, 12th क्लास है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। और नीचे अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने क्या क्या भरना है, क्या क्या आपके मार्क्स थे, कौन सा कोर्स है, कितना परसेंट है, वो डिटेल्स होगा। 12th क्लास के अकॉर्डिंगली होगा। तो आप अपने जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो एक एक करके भरेंगे। नीचे आपसे 12th क्लास में आपसे मार्क्स भी पूछेगा, आपके कितने कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, जितने सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं आपको। और आपके 5 सब्जेक्ट भरने हैं आपके। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, तभी भी आप 5 सब्जेक्ट चुनिए। और मैथ्स और फिजिक्स भरना कंपलसरी है, बिकॉज नेवी ASSR के लिए कंपलसरी है कि आपने मैथ्स और फिजिक्स पक्का पढ़ा हो 12th क्लास में। आर्ट्स और कॉमर्स साइड के बच्चे एलिजिबल नहीं है नेवी ASSR के लिए। तो अपने आप मार्क्स भरेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, और आप टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो होंगे यहाँ पे, और परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। और आपका जो सीरियल नंबर है मार्कशीट का, ये सब डिटेल्स हैं। आपका बोर्ड कौन सा था, CBSE बोर्ड, स्टेट UP बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था, ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ये सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले टैब पे आ जाएंगे। अगला टैब है मिलिट्री रिकॉर्ड। तो ये उनके लिए है जिन्होंने कभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन किया था, या छोड़ दिया है या निकाल दिया गया है। तो आप में से तो मैक्सिमम लोग यही ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया है। तो आप लोग नो सिलेक्ट करेंगे। क्या आपको कभी निकाला गया है या पहले कभी आप एनरोल हुए हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, तो आप नो करेंगे। और NCC सर्टिफिकेट की बात पूछी इन्होंने कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है क्या, तो यस या नो अकॉर्डिंगली भरेंगे। अगर आप यस भरेंगे तो आपसे और डिटेल पूछेगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, और नो भरेंगे तो कुछ नहीं भरना। अब ये आर्म्ड यूनिट और आर्म्ड पर्सनल नंबर देख के आप कंफ्यूज मत हो ना, ये उनके लिए है जो कभी आर्मी का हिस्सा रहे हो, एयरफोर्स, नेवी का हिस्सा रहे हो। आप इसको ब्लैंक छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गया है। आप अपना एड्रेस भरेंगे, और एड्रेस भरने के बाद आपका इसमें 2 है, परमानेंट एड्रेस है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। दोनों एड्रेस आप भरेंगे अगर पहले से भरा हुआ नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर आप इस बार पहली बार अकाउंट बनाएंगे, पहली बार रजिस्टर करेंगे, तो इन दैट कंडीशन आपको पहले यूज़र प्रोफाइल में जाके आपके एजुकेशनल पर्टिकुलर्स और कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स ये भरने पड़ेंगे। अभी आपको ये फॉर्म भरना मेरा इतना आसान दिख रहा है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था, तो सारी डिटेल्स मेरी पहले से भरी हुई हैं। बट अगर आप पहली बार रजिस्टर करेंगे इस बार, तो आपको ये एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ही यूज़र प्रोफाइल के अंदर जाके आपने पर्सनल पर्टिकुलर्स और कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे। आपकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ती है आपको 12th क्लास की। तो एनीवेज आप ये अपना एड्रेस भरेंगे। आगे बढ़ेंगे मिसलेनियस में।
तो मिसलेनियस के अंदर पूछ रखा है डू यू नो स्विमिंग एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी। तो स्विमिंग आती है तो यस नो करेंगे। एंड ये भी पूछा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द सेंट्री, सेंट्री के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा आपको। तो जहाँ से मालूम पड़ा आपको, यूट्यूब से मालूम पड़ा, दोस्तों से मालूम पड़ा, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और आपको क्या मोटिवेट करता है नेवी के बारे में, आपका खुद का चॉइस है, पेरेंट्स का चॉइस है, जो भी है आप रीज़न भरेंगे। इसका कोई बहुत ऐसा मतलब नहीं है कि आपको रिजेक्शन मिल जाएगा इन रीजंस की वजह से। अगर आप लिख देंगे पेरेंट्स ने कहा इसलिए भर रहे हैं, ये नहीं है। बस दे आर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड कि भाई जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो हम ऐसा क्या करें, एडवर्टीजमेंट करें और वीडियोस बनाएं बच्चों के लिए कि बच्चे मोटिवेट हों नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो ये उनके पर्सनल रिकॉर्ड के लिए है, या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप भर देंगे पापा मम्मी ने कहा इसलिए भर रहा हूँ फॉर्म है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्विमिंग वाली बात है, नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ज़िंदगी बीतने वाली है कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र किनारे, समुद्र में, पानी में। तो अगर स्विमिंग आती है तो इट विल बी अ प्रिफर्ड एक आपका एक एबिलिटी। बट अगर नहीं आती तभी भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो नेवी में सिलेक्ट नहीं होंगे, वो लोग आपको सिखा देंगे ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग करना। तो आगे बढ़ेंगे हम। मिसलेनियस के बाद जो अगला टैब खुल के आएगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। 12th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th का मार्कशीट हो गया आपके 12th के मार्क्स के लिए, और आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल की अगर बात करें तो डोमिसाइल स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करती है। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो बात थी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, आई मिक्स्ड इट अप। तो चलिए एनीवेज, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट तो खैर यहाँ लग नहीं रहा, वो कोस्ट गार्ड वगैरह की वैकेंसी में लगता है, बिकॉज वहाँ पे कास्ट का रिलैक्सेशन है, तो फॉरगेट दैट। तो डोमिसाइल की बात यहाँ पे अगर हम करें तो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है आपका, ये 3 साल से पुराना ना हो, ये एक क्राइटेरिया रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक ही बनता है, स्टेट और सेंटर का उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपका 3 साल से पुराना ना हो। अगर पुराना है तो आप बनवा सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपके पास मान लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिलहाल आप क्या करिए, आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए और फॉर्म भर दीजिए, और आप तुरंत अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जब आप जाएंगे नेवी के एग्ज़ाम सेंटर पे अपना फिजिकल देने और रिटन एग्जाम देने, उस वक्त अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैरी करिए। तो डोमिसाइल अगर अभी नहीं है तो डोंट वरी, फॉर्म भर दीजिए, आधार कार्ड अपडेट अपलोड कर दीजिए वहाँ पे। और डोमिसाइल लेकिन आपको बनवाना पड़ेगा, बिकॉज जब आप जाएंगे नेवी के एग्जाम सेंटर में, सिलेक्शन सेंटर में, वहाँ पे आप डोमिसाइल आपके पास नहीं होगा तो दे विल नॉट एंटरटेन यू। डोमिसाइल इसलिए मांगते हैं बिकॉज स्टेट वाइज वैकेंसी होती है SSR की, तो डोमिसाइल इसलिए मांगते हैं, कंपलसरी डोमिसाइल। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, अपना सिग्नेचर लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे और आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे आप, तो इंडिकेट प्रेफरेंस है, क्या आपको हम ए के लिए कंसिडर करें, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आप लोगों के 60% नंबर हैं 12th क्लास में, आप लोग सब यस पे क्लिक करिए, देयर इज़ नो रीज़न कि आप नो पे क्लिक करें। बट हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा कम टेक्निकल काम करना है, आसान काम करना है, थोड़ा कम लाइफ में हेक्टिक चाहिए, टेंशन चाहिए, प्रेशर चाहिए, और तो आप लोग SSR ए के लिए नो कर दीजिए। अदरवाइज इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आप ए के लिए सिलेक्ट होते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ी सी सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी, थोड़े से आप सीनियर भी होंगे, आपका जो रोल है, प्रोफाइल है, थोड़ा सा बेटर होगा, मोर टेक्निकल होगा, आप सीनियर्स होंगे SSR के, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। बट इट्स योर चॉइस, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, नो पे सिलेक्ट करिए। बट अगर 60% तो आप यस पे डेफिनेटली क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर SSR। बिल्कुल यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि वैकेंसी ASSR के लिए है, तो आप ASSR बिल्कुल क्लिक करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर सिर्फ ए में जाना चाह रहा हो वो भी SSR पे यस कर दे, क्योंकि कैसा है कि मान लीजिए ए के लिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ए की जो शॉर्टलिस्टिंग है ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, उनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है ऑल इंडिया बेसिस पे, तो आप क्या पता उसके लिए शॉर्टलिस्ट ना हो। लेकिन SSR का जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी, तो आपके नंबर थोड़े से कम है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप ए के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप SSR के लिए क्वालिफाई कर गए। तो SSR तो आपको करना ही करना चाहिए यस। और आप जैसे ही यस करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने कि डू यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर SSR। अच्छा सॉरी, ये जो 3 ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन खुल गया था, वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर ए सबमरीन स्पेशलाइजेशन। तो आप ये तीनों ऑप्शन है, ए सबमरीन स्पेशलाइजेशन के लिए आपको कंसिडर करें कि नहीं, आप तीनों को अकॉर्डिंगली यस नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका आ गया एप्लीकेशन प्रीव्यू, 8वां टैब आ गया है एप्लीकेशन प्रीव्यू। यहाँ पे आपके जो आपने भरे हैं पर्सनल पर्टिकुलर, एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, और उसके बाद मिलिट्री रिकॉर्ड, उसके बाद कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स, फिर मिसलेनियस, फिर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे एक के बाद एक दिख रहे हैं आपको। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी के अंदर है आपने क्या प्रायोरिटी चुनी है,
और ये आप तो आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है, आप यहाँ पे एक एक पे क्लिक करके +n पे अब एक एक प्रीव्यू देख सकते हैं। फिर फाइनली आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इट विल आस्क यू आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। आप यस पे बिल्कुल क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यू कैन लाइक गो थ्रू योर एप्लीकेशन। आप मेक श्योर करें कि आपके में एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है। इन केस अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है, आपने अपना नाम गलत भर दिया या कोई और डिटेल गलत भर दी है, इन दैट केस आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जब दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको जब स्टार्टिंग में एक पेज आया था जो हमने देखा था, आई विल गो बैक टू दैट पेज। ये रहा वो पेज। तो जैसे यहाँ पे भी आपने अप्लाई नाउ का बट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप एक बार अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन व्यू डिलीट का। एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो यहाँ अप्लाई नाउ की जगह ऑप्शन होगा व्यू डिलीट। तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन देख पाएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। तो इन केस आपने कोई गलती कर दी है तो आप एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से आप अप्लाई कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे दोबारा से अप्लाई नाउ का ऑप्शन बन के आ जाएगा। तो यू कैन डिलीट योर एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स, यू कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम्स, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और लेकिन होपफुली आप गलती नहीं करेंगे फॉर्म भरने में। क्यों इतने हेक्टिक प्रोसेस से आप जाना चाहेंगे, आप केयरफुली फॉर्म भरिए और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। अच्छी बात यह है कि नेवी की वेबसाइट आज प्रॉपरली काम कर रही है। नेवी की वेबसाइट स्लो वगैरह नहीं है, तो प्रॉपरली काम कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। 5 मई तक का टाइम है आप सबके पास, और भगवान करे, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब शॉर्टलिस्ट होएं और आप लोग सब जाएं नेवी के सिलेक्शन सेंटर में और आप लोग वहां अच्छा परफॉर्म करके नेवी के लिए सिलेक्ट हो। तो मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस नेवी की इस वैकेंसी के लिए। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेजर कल्ची क्लासेस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर नेवी ASSR एग्ज़ाम। तो आप लोग बिल्कुल मेजर कल्ची क्लासेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़ के टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करके आप अपनी नेवी की जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल पुख्ता बना सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें कि जो आप नेवी को ईमेल करेंगे या फिर ट्विटर पे जाके कुछ ट्वीट करेंगे तो उसका कंटेंट क्या रखें, देखो सीधी सी बात है, आप ईमेल में यही लिखेंगे कि आपका जो परसेंटेज है 12th का वो इतना है और आप किस स्टेट से हैं वो मेंशन करेंगे। और नेवी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो इस बार ऑफलाइन करने वाले हैं रिक्रूटमेंट, इसको ना करें, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करें, जिसलिए आपको ये मौका मिले। बिकॉज़ आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का जो आपका सपना है इतने सालों से देख रहे हैं और आपने बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की है, और जस्ट बिकॉज आपके 12th में परसेंटेज 80, 85, 90% नहीं है और आपको मौका ना मिले नेवी का एग्ज़ाम देने का, दैट विल बी वेरी वेरी अनफेयर। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, प्लीड करिए कि वो आपको मौका दें। इसके लिए वो नेवी का एग्ज़ाम ऑफलाइन ना करें। फॉर्म भरने के बाद भी वो अपना फ़ैसला बदल सकते हैं। वो लोग एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन करने का डिसाइड कर लें तो फॉर्म भरने के बाद भी वो लोग बिल्कुल सेंटर्स अलॉट कर सकते हैं और एडमिट कार्ड इशू करेंगे, सबको एडमिट कार्ड इशू कर दें। तो अभी देर नहीं हुई है, आप लोग बिल्कुल बार बार ईमेल करिए नेवी के ईमेल एड्रेस पे। और ट्विटर पे हालांकि थोड़ा सा मैसेज का जो कैरेक्टर लिमिट है होता है, और आप में से वैसे कई लोग ट्विटर यूज़ करते भी नहीं होंगे। ट्विटर इतना कॉमन ऐप नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में, बट इफ़ यू आर यूजिंग ट्विटर या फिर आप अगर यूज़ करना शुरू कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। और वहाँ पे आपको एक शॉर्ट मैसेज टाइप करना पड़ेगा, अपना नाम और स्टेट का नाम लेके आप वहाँ भी यही बात लिखिए कि आपके परसेंटेज की वजह से शायद आपको मौका ना मिले नेवी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो लोग अपने फैसले को बदलें और एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये मैसेज बिल्कुल करिए एंड वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी होपफुल कि नेवी शायद अपना फैसला बदले। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.